सारे इंसानों के शादीशुदा जोड़ों के मामलात में तू कयामत तक बोलता रहेगा का नहीं? सबके मामले में क्यों बोलेंगे? ये हमारी हिदायत के घराने हैं, यहां बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। तो इतना इताब बीबी पर क्यों है? इतना गुस्सा नूह की बीबी पर क्यों है कि कुरान में लिख के कयामत तक के लिए डाल दिया कि नूह की बीवी काफरा थी, सरकश थी। आयत में डाल दिया, सूरह तहरीम में डाल दिया, कई जगह जिक्र कर दिया। क्या इसलिए जिक्र कर दिया कि सर्टिफिकेट औरत को दे देते हैं ताकि फिर बच्चे जो हैं वो फिर कोई दावा ना कर सकें। अब पता चला कि बच्चे की अच्छाई और बुराई बाप से नहीं है, कुरान ने बताया मां से है। इसलिए अल्लाह ने हर नबी से कहा मां देखभाल के लाना, इसलिए कि हमारे दीन को जैसे बच्चों की जरूरत है हम वैसे बच्चे चाहते हैं। अब समझ में आया अली ने क्यों कहा अकील बहादुर कबीले की और बहादुर कबीले की औरत। देखा नू तुमने, ये गोद का असर था जो कनान सफीने में ना आया। तो अब जुमले आपके काम के, समझिए या ना समझिए। कहा आले मोहम्मद मिस्ले सफीने नूह है, जो इस सफीने में बैठ गया वो नाजी हो गया, फिर उसका बेड़ा पार हो गया, और जो न बैठा इस सफीने में वो गर्क हुआ। यह है पूरी हदीस। कनान सफीने में नहीं बैठा, गर्क हुआ। अल्लाह ने ऐलान किया इसकी मां सरकश, नाअहल, नबी की अहल नहीं, नबी के रिश्तेदार नहीं। कुछ भी नहीं समझे आप। अब जो कयामत तक सफीने में न बैठे उसकी माओं को देखो। माओं को देखो। ये पूरी दुनिया का मसला है, ये कोई आपके मिंबर का मसला नहीं है, कुरान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का बैनुल अक़वामी मसला है। इसलिए यौम मदर मनाया जाता है ताकि माँ की अहमियत पूरे वर्ल्ड में उजागर हो कि माँ को कैसा होना चाहिए। अगर आपने मेरी शाम गरीबा की तकरीर आज टीवी पे सुनी थी तो उसका उन्वान यही था, अगर माँ बेहतर है तो घर बेहतर, घर बेहतर तो महल्ला बेहतर, महल्ला बेहतर तो शहर बेहतर, शहर बेहतर तो मुल्क बेहतर, मुल्क बेहतर तो कौम बेहतर। पूरा मुल्क, पूरी कौम, पूरी तहजीब एक माँ बनाती है। और अगर देखना है तो सिर्फ एक बेटे और एक माँ को अल्लाह ने मक्के की बेआबो क्या जमीन पे उतारा था, आज दीन बना। माँ ने मुल्क बनाया। अरब बसा हाजरा की वजह से। माँ वो कैसी थी जिससे मुल्क बसवाया गया? माँ कैसी थी जिसके लिए मक्के का इंतखाब हुआ? माँ कैसी थी जिसके लिए वो शहर बनाया गया? बानी वो माँ है जो तहजीब बना रही है। और कभी किसी तकरीर में मैंने कहा था तहजीबें पहाड़ों की चोटियों पे नहीं बनती, तहजीबें नशेब में बना करती हैं। जुमला मेरा याद है आपको, कई बरस पहले मैंने पढ़ा था। दुनिया की जितनी तहजीबें हैं सबको उठा के पढ़ लीजिए, जो नशेबी इलाके हैं तहजीब वहीं से उभरती है। उसकी वजह है इसलिए कि जैसे जैसे आप नशेब में जाएंगे फजा नर्म होती जाती है, मिट्टी नर्म होती जाती है, ज़राअत के लिए जमीन अच्छी होती जाती है। आप ऊपर जाएंगे दिल सख्त होता जाएगा, हवा कम होती जाएगी, फजा बंद होती जाएगी, पत्थर बढ़ते जाएंगे, दिमाग पे पत्थर पड़ते जाएंगे। पहाड़ की चोटी पर तहजीब नहीं बनती,
और अब एक खूबसूरत सा जुमला अभी आया, और जो तहजीब के दुश्मन होते हैं वो भाग कर पहाड़ पे चढ़ा। मक्का जहां काबा बना है, जब आप जाएं हज करने, आप चलें खाने काबा की तरफ, कहीं से आपको नहीं नजर आएगा। क्यों? इसलिए कि वो गहराई में है, कुएं में है, घाटी में है। पूरा मक्का ऊंचा, चूंकि दो पहाड़ियों के बीच में जो नाला बहता है बरसाती पानी का, उसे घाटी कहते हैं, उसे वादी कहते हैं। वादी बनती इस तरह है कि दो पहाड़ियों के बीच में जब बरसाती पानी बहता है तो मिट्टी को काट के गहराई में एक वादी बनाता है। काबा वहां बना है जहां सफा मरवा के दरमियान में एक घाटी और वादी बन चुकी थी। वहां उतारा हाजरा को, दो पहाड़ियों के बीच में वादी में दौड़ी। दौड़ना तहजीब का अमल बन गया। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक मंजिल बनी। क्यों? दो पहाड़ियों के बीच में मंजिल क्यों बनी? कि हाजरा इधर से उधर जाएं। इसलिए कि जब आदम को उतारा तो सफा पे उतारा, जब हव्वा को उतारा तो मरवा पे उतारा। अरबी में और इब्रानी में मरवा औरत को कहते हैं, सफा आदम का खिताब था, आदम सफीउल्लाह। इसलिए एक पहाड़ी आदम के नाम से हुई, एक हव्वा के नाम से हुई। हाजरा ने पहला नबी और उसकी ज़ौजा के दरमियान अपने सफर को तमाम करके बताया कि नबी की बीवी नबूवत से बाहर नहीं। आपने गौर नहीं किया बहुत सी बातों, आपने गौर नहीं किया। ये कुदरत ने दिखाया कि बीवी को अपने से दूर एक वादी में छोड़ाओ, ताकि हम जमाने को दिखाएं कि नबी की बीवी शौहर से दूर, हजारों मील दूर एक वादी में बगैर शौहर के, बगैर खानदान के, बगैर सरपरस्त के काम क्या करती है। अगर शौहर ना हो, बीवी अकेली हो, तो अब उसका काम क्या है? नबी की बीवी का काम क्या है? ये दिखाया कुदरत ने कि देखो, नबी की बीवी जब बिल्कुल अकेली हो और शौहर पास ना हो और घर से दूर हो, घर से बाहर हो, घर भी ना हो, लेकिन सिर्फ एक बेटा हो, तो वो करती क्या है? तो बताया अल्लाह ने, नबी की बीवी घर से दूर हो जाए तो एक तहजीब बनाती है, हमारा घर बनाती है, हमारे घर का पर्दा सीती है, हमारे घर का पर्दा करती है, खुद पे पर्दा बाहर नहीं। हमारे घर को पर्दे में ढाप दिया हाजरा ने, तो हमने आज तक गलाफे काबा हटवाए है ही नहीं, क्योंकि हाजरा के हाथ का सिया हुआ था। तो अब जो अल्लाह के घर का पर्दा कर दे, अल्लाह उसका कितना पर्दा करेगा। और जो अल्लाह के नबी के घर को बेपर्दा कर दे, तो फिर वो कुरान में उसको कब छोड़ता है, चाहे वो नूह की बीवी हो, चाहे वो लूत की बीवी हो। तो इंतखाब कुदरत ऐसा हो, नजर हो अल्लाह की। हाँ, हाशिम ठीक है, बच्चे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मदीने के सरदार औसो खुजरज के मालिक और बड़े सरताज बादशाह की बेटी सलमा से तुम्हारा अक्द हो। कहां पता चला हाशिम को? क्या वही आ रही है? नहीं, सो रहे थे अराफात में, जहां हाजी ठहरते हैं, एक पहाड़ी चट्टान पर। रात में ख्वाब देखा, जैसे कोई कान में पुकार रहा है, मदीने जाओ, मदीने जाओ। ये जो तुम्हारी पेशानी से नूर उठकर आसमान तक जाता है, तुम
तुम जो ख्वाब में लेटे देख रहे हो इस नूर को आसमान तक जाते, ये नूर पेशानी से जुदा नहीं होगा। हालांकि 4 बेटे हो चुके तुम्हारे यहाँ। सलमा से अक्द करो। हाशमियों को बताया, बारात चली, हाशिम मदीने आए, सलमा से अक्द हुआ और कह के चले बेटा होगा, हम शाम जाते हैं फिलिस्तीन तिजारती सफर पर, बेटा हो तो दादियाल पहुंचा देना इस बच्चे के चचाओं के पास। बेटा हुआ, मां ने नाम शैबा रख दिया, इसलिए कि जो पैदा हुए तो काले बालों में एक सफेद बाल नजर आया। सफेद बाल नजर आया, अरबी में शैब कहते हैं बुढ़ापे को। तो कहा बेटा तुम तो पैदा ही बूढ़े हो गए। सफेद बाल पे शैबा नाम रख दिया। और क्या पूरा नाम रखा? शैबतुल हम्द। सिर्फ शैबा नहीं, इसलिए कि बहुत अरब में शैबा होंगे, इसलिए बच्चे का नाम रखा शैबतुल हम्द। हम्द करने वाला शैबा मां ने नाम रखा। 10 बरस की उम्र में बेटा जनाब मुत्तलिब के साथ आया। चूंकि मुत्तलिब लाए थे इसलिए अब्दुल मुत्तलिब मशहूर हुए। मालिक हुए अरब के सरताज, काबे के मालिक। हुक्म इलाही से शादी हुई। शादियां अब्दुल मुत्तलिब ने भी की, लेकिन जब हुक्म इलाही से फातिमा मखजूमिया से किया तो अबू तालिब और अब्दुल्लाह पैदा हुए। हुक्म इलाही से अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्लाह की शादी आमना से की तो मोहम्मद पैदा हुए। हुक्म इलाही से अब्दुल मुत्तलिब ने अबू तालिब की शादी फातिमा बिनते असद से की, अपनी भतीजी से अब्दुल मुत्तलिब ने शादी की तो कौन पैदा हुआ? जैसे ही निस्फ नूर मिला, निस्फ नूर से अपने को किरदिगार ने देखा, गुरूर नूरे अबू तालिब, नूरे अब्दुल्लाह। और वो मलक महमूद था जो आ रहा था। जिब्रील आ रहे थे, मिकाइल आ रहे थे और कह रहा था मलक कर दीजिए नूर का रिश्ता नूर से, कर दीजिए नूर का रिश्ता नूर से। कल रात आस पर दल बादल के पर्दे पड़े थे, कहकशां की महफिल सजी थी, चांद भी मेहमान था, सारे मलाइका मुकर्रबीन थे।